Hello students, welcome to this video series. Myself CM हर्ष सोमपुरा. सो अभी तक हमने जो मटेरियल कॉस्टिंग किया था स्टार्ट किया था मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि ईओक्यू क्या होता है. ईओक्यू का मटेरियल कंट्रोल के रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है, डेंजर लेवल क्या होता है, ये सारी चीज हमने की थी. ठीक है, उसके हमने सम्स भी किए थे और हमें कुछ सम्स किए थे, कुछ सम्स बाकी थे. तो हम आगे के इलस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. चलो तो मूव ऑन करते हैं. इलस्ट्रेशन 16 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये आप थोड़ा ध्यान में रखना कि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता ही दूंगा. ऐसे ही तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ है नहीं ज्यादा. तीन ही चीज हमेशा होती है. देखो, बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि आपको कौन सी बेस्ट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए बेस्ट, तो हर बारी यो क्यों नहीं होती. ठीक है, आपको जितनी क्वांटिटी उन्होंने दी है सबका कॉस्ट निकाल दो, जिसका कॉस्ट सबसे कम आ रहा है इतनी क्वांटिटी ऑर्डर कर दो. लॉजिकली तो यही होता है. सर हम कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट निकालेंगे, सबसे कम कॉस्ट होगा वो हमारी बेस्ट क्वांटिटी. करेक्ट. तो सर इलस्ट्रेशन 16 क्या बोलता है. उन्होंने बोला फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर आइटम ऑफ मटेरियल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैलकुलेट द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है. इस इंफॉर्मेशन से आप कैलकुलेट करके दो कि कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी चाहिए. ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले उन्होंने बोला है क्वांटिटी ऑर्डर्स एंड प्राइस पर टन. सर उन्होंने बोला है कि इतनी इतनी क्वांटिटी है हमारे पास और इस तरह की प्राइस रेंज दी हुई, इसको बोलते हैं प्राइस रेंज. ये रेंज है ना. एक्चुअली जितनी जितनी क्वांटिटी आप ज्यादा ऑर्डर करोगे उतना उतना कम प्राइस हो रहा है. देखो, आपने लेस देन 250 लिखा है, मतलब 250 से कम यूनिट्स, 250 से कम टन अगर आप ऑर्डर करोगे तो इन दैट सिनेरियो 6 रुपए पर टन आपको खर्चा लगेगा. 250 या उससे ज्यादा बट लेस देन 800, मैं ऐसा बोल दूं कि ग्रेटर देन 250 बट लेस देन 800, इतने तक इसके बीच में अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको 5.90 में पड़ेगा. 800 से ज्यादा पर 2000 तक, 2000 से कम 5.8 में पड़ेगा. 2000 या 2000 से ज्यादा पर 4000 से कम 5.70 में पड़ेगा. 4000 से ऊपर 5.60 में. देखो जैसे जैसे क्वांटिटी का ऑर्डर आपका बढ़ रहा है ना, जितना बल्क में ऑर्डर दोगे उतना सस्ता पड़ेगा. ये रूल तो लगेगा ही लगेगा. इट इज दैट सिंपल. करेक्ट है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अब पूछा क्या है, सर द एनुअल डिमांड फॉर द मटेरियल इज 4000 टन. सर एनुअल डिमांड पता होनी चाहिए ना. मैं एनुअली 4000 यूनिट हमें चाहिए. एनुअली 4000 यूनिट चाहिए. ठीक है. स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट इज 20%. स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट. सर होल्ड करने का कॉस्ट मतलब क्या, कैरिंग कॉस्ट. सर होल्ड किया मैंने मतलब ये कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट 20%. सर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया मतलब परचेज प्राइस का परसेंटेज करना होगा हमें. इट इज दैट सिंपल. क्लियर. ओके. सर ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर एनम द डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर इज 6. सर एक बार ऑर्डर करने का खर्चा 6 रुपए है. एक बार ऑर्डर करोगे तो 6 रुपए का खर्चा लगेगा, ये उन्होंने बोल दिया है. सर ठीक है, नो इश्यू, आप जो बोल रहे हो वो समझ आ गया हमें. अब उन्होंने पूछ लिया कि बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर. सर इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें रेंज बनानी पड़ेगी. रेंज कुछ भी नहीं है, ये लेस देन वाली है ना, वही रेंज है हमारी. सिंपल है. हम क्या कर लेंगे, सर क्वांटिटीज डिसाइड कर लेंगे. तो ये सम को सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका है. हम क्या करेंगे, सर लेस देन 250, लेस देन 250 को एक क्वांटिटी उन्होंने डिसाइड कर ली कि 200 यूनिट. आप यहाँ पे 150 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, कोई भी एक राउंड फिगर पकड़ लेना कि लेस देन, पर लेस देन 250 होना चाहिए. तो मैंने 200 सबसे नजदीक वाला 250 का एक राउंड फिगर पकड़ लिया कि 200 यूनिट अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो कितना खर्चा होगा वो चेक कर लेते हैं. फिर सर 250 यूनिट्स, यहाँ पे 250 का यहाँ पे लिखा हुआ है 250 से लेस देन. तो 250 का एक फिगर मार्क है जो हमारा एक बेंच मार्क है कि उतना यूनिट्स में मुझे परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो 250 एक ले लिया. फिर मैं चेक करूंगा 800 को. देखो 800 को चेक कर लिया, फिर 2000 को चेक कर लिया और फिर 4000 को चेक कर लिया. एग्जैक्टली आपको जो रेंज उन्होंने दी है वो सारी रेंज मैंने चेक कर ली. सर अब ये रेंज जो मैंने लिखी है ना उसका खर्चा निकालते हैं हर एक स्टेप का. मतलब तीन खर्चे होते हैं ना मटेरियल के, कौन से खर्चे होते हैं सर, मैं ऐसा बोल दूं, परचेस कॉस्ट होता है एक तो, फिर एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है सर, और एक होता है कैरिंग कॉस्ट. होता है कि नहीं सर. हाँ सर, आप जो भी बोल रहे हो वो एकदम करेक्ट है. तीन ही कॉस्ट होते हैं. तीन कॉस्ट अगर आपने निकाल दिया तो काम खत्म है. सर ठीक है. सर परचेस कॉस्ट, सबका परचेस कॉस्ट लिख देते हैं पहले. सबका परचेस कॉस्ट लिख देते हैं. सर परचेस मुझे कितने यूनिट करने हैं, 4000 यूनिट. इट इज दैट सिंपल. 4000 यूनिट मुझे एन्युअली तो 4000 ही चाहिए कि नहीं. सर एन्युअली मुझे 4000 चाहिए. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर मुझे एन्युअली 4000 यूनिट चाहिए. भले ही मैं एक बारी में 200 यूनिट
सर 200 यूनिट में एक बारी में अगर ऑर्डर करूंगा तो एनुअली मुझे ऑर्डर ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन एनुअली तो 4000 यूनिट की ही जरूरत है मुझे। एनुअली 4000 यूनिट की ही जरूरत है, ये थोड़ा ध्यान से समझना। एनुअली मुझे 4000, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करूंगा बारी बारी वो हमें डिसाइड करना। करेक्ट है। तो सर अगर मैं 200 यूनिट भी ऑर्डर करूं तो भी मेरा परचेस का कॉस्ट तो 4000 के हिसाब से ही जाएगा, क्योंकि एनुअली तो मुझे 4000 की जरूरत है। तो सर मैं ऐसा बोल सकता हूं इसके लिए कि सर परचेस कॉस्ट मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, परचेस कॉस्ट मैं 200 यूनिट के लिए फाइंड आउट कर रहा हूं, तो 200 सॉरी 4000 यूनिट इनटू, सर अगर मैं 200 क्वांटिटी, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं 200 क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूं तो मुझे पर टन कितने रुपए में पड़ेगा? सर ये रहा 6 रुपए में पड़ेगा। तो 6 रुपए में पड़ेगा तो 4000 इंटू 6 करना पड़ेगा मुझे। 4000 इंटू 6 मतलब 24,000 रुपए का खर्चा होगा कि नहीं? हाँ सर, कॉस्ट ऑफ परचेस 24,000। सर आपकी बात तो करेक्ट है। सर अब उसी का ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये परचेज का है, ये परचेज के लिए मैंने ये वर्किंग बना दिया 200 यूनिट वाला। सर अब ऑर्डरिंग का बना देता हूं। ऑर्डरिंग कैसे होगा? सर एक बारी कितना ऑर्डर कर रहा हूं? एक बारी में 200 यूनिट ऑर्डर कर, कितने यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं सर? 200 यूनिट, मैं 200 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं। तो सर 4000 यूनिट मुझे चाहिए, एक बारी में 200 यूनिट, मतलब कितनी बार मैं ऑर्डर करूंगा? सर 20 बार ऑर्डर करूंगा। कितनी बार ऑर्डर करूंगा? 20 बार। सर एक बार ऑर्डर करने का खर्चा कितना है? सर यहाँ पे 6 रुपए दिया हुआ है, सर दिया हुआ है, हाँ सर 6 रुपए दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो सर 120 रुपए का खर्चा हो जाएगा। करेक्ट है। ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग कॉस्ट 120। करेक्ट है। सर उसके बाद कैरिंग कॉस्ट। सर कैरिंग कॉस्ट जो रूल मैंने बताया वही करना है। कैरिंग कॉस्ट का रूल क्या था? सर 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। कितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी है? 200 क्वांटिटी। 200 क्वांटिटी इंटू 1/2 इंटू, सर थोड़ा ध्यान से रुको, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जब परसेंटेज में दिया हो तो हमारा परचेस प्राइस लेना है 6 रुपए। इस बारी जब मैंने परचेस किया होगा 200 यूनिट, जब मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो 6 रुपए पर टन होगा मेरा। तो सर 6 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज? कितना परसेंटेज? सर 20%। ये करना पड़ेगा कि नहीं? 6 इंटू 20% करना पड़ेगा कि नहीं? ये पूरा मेरा वर्किंग है। सर कैलसी पे कर लेते, कैलसी पे कर लेते जल्दी से। कैलसी पे, सर कैलसी पे भी यही आने वाला है, 120 ही आने वाला है, पर फिर भी चेक कर लेता हूँ। इंटू 6 इंटू 20%, 120 आ गया, 120 आ गया। करेक्ट है। ओके। तो सर ये तीन कैलकुलेशन जो आपने की है हो गया सर। सर ये मेरा 200 यूनिट का कैलकुलेशन था। 200 यूनिट अगर मैं ऑर्डर कर रहा हूं तो मेरा खर्चा आ रहा है 24,240 रुपए। सर अब 250 यूनिट, यही सम 250 से करना है, एक ही सम 5 बारी करना है और कुछ नहीं करना। सर 250 यूनिट अब आप ऑर्डर करोगे तो सर अगर आप 250 यूनिट ऑर्डर करोगे तो आपका पर टन खर्चा 5.90 हो जाएगा। आपका पर टन खर्चा, यहां से थोड़ा रफ कर देता हूँ आपको समझ आ जाए। पर टन खर्चा कितना हो जाएगा? 5.90 हो जाएगा। तो सर अब मैं 250 यूनिट ऑर्डर करूंगा, लेकिन मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट तो कितनी है मेरी? एनुअल रिक्वायरमेंट तो कितनी है सर? 4000 की। एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 की, तो कॉस्ट ऑफ परचेज मेरा कितना हो जाएगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा ध्यान से, सर 4000 मल्टीप्लाई बाय 5.90 हो जाएगा। सर आपकी बात एकदम करेक्ट है, 5.90 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 5.90? तो सर 23,600 रुपये मेरा खर्चा आ जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है, कर देना कैलसी पे, 4000 इंटू 5.90। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? कितने यूनिट चाहिए सर? 4000 पूरे साल में। कितना ऑर्डर करोगे? 250, तो डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का खर्चा है? सर कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर 6 रुपए फिक्स है। तो सर हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? 96। सर 96। सर अब कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से करना है। कैरिंग कॉस्ट कैसे करना है? हाफ इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर, 250 यूनिट ऑर्डर किए थे सर, करेक्ट है, मल्टीप्लाई बाय, सर परसेंटेज जब भी दिया हो तो कॉस्ट ऑफ परचेज लेना है पर टन। सर हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज पर टन यहाँ पे देखो 5.90 है, 5.90 इंटू 20% लेना, यहाँ पे गड़बड़ी मत करना। ये गड़बड़ी कर देते बच्चे, यहाँ पे 6 इंटू 20% ले लेते हैं। नहीं, परचेस करने का खर्चा, उसके ऊपर 20% का खर्चा है ना कैरिंग कॉस्ट। तो सर अगर मैं क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं तो मेरा परचेस कॉस्ट कम हो रहा है, तो उसके ऊपर फिर 20% करना है। अगर आप कैलसी पे ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 147.50, मतलब 148। इट इज अप टू यू। अब 147.50 लिखा या 148 लिखो, मैं लिख देता हूँ 147.5, मतलब इसका टोटल आ जाएगा आपका 23,843.50। ये आपका टोटल आ जाएगा। करेक्ट है। सर अब 800 यूनिट पे करते हैं। 800 यूनिट, सर 800 यूनिट अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो क्या पूरा समुद्र से 800 यूनिट से करना है? सर 800 मल्टीप्लाई बाय, सिंपल है,
800 मल्टीप्लाई, अगर मैं 800 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूं तो 5.80 मेरा हो जाएगा खर्चा। तो सर 4000 मल्टीप्लाई बाई 5.80 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 4000 लिख देता हूं, 4000 मल्टीप्लाई बाई 5.80, ये हो सकता है सर। ये मेरा एक ब्रैकेट है जो काम का है। पावर 4000 इंटू 5.80, सर मेरा खर्चा आ जाएगा 23,200। सर मेरा खर्चा आ जाएगा 23,200 मल्टीप्लाई करेंगे तो। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट? सर एक बारी में कितना ऑर्डर कर रहा हूँ? 800 यूनिट ऑर्डर कर, कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? तो सर यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सर 4000 डिवाइड बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए। सर 5 बारी ऑर्डर करना पड़ेगा, 4000 यूनिट है, डिवाइड बाय 800 कर दूंगा तो 5 बारी ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 6 रुपए। करेक्ट है कि नहीं? तो 30 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगा। सर कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से समझना ये वाला। हाफ इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना ऑर्डर किया? 800 इंटू सर एक यूनिट पर एक टन का खर्चा कितना है? एक टन का खर्चा कितना है सर? 5.80। एक टन का खर्चा कितना है? 5.80। हमारा यहाँ पे खर्चा कम हो गया, इंटू 20%। सर ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 464। सर ये तीन चीज का टोटल आपका आएगा 23,694। करेक्ट है सर। अब 2000 यूनिट पे जाता है। 2000 यूनिट अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बता दूंगा। 2000 यूनिट है सर, परचेस कॉस्ट कितना है? 5.70। तो 2000 इंटू 5.70 अगर आप करोगे ना, 2000 इंटू 5.70, खर्चा है, परचेस कॉस्ट वही होता है। सॉरी 2000 नहीं, 4000। 4000 एनुअली तो रिक्वायरमेंट 4000 की है। तो 4 के 4000 आपको मिलेंगे कितने में? 5.70 पे। तो 4000 इंटू 5.70 मतलब 22,800 करना पड़ेगा। सर 22,800, दैट इज कंप्लीटली फेयर इनफ। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर ऑर्डर कितनी बार करना पड़ेगा? मुझे 4000 चाहिए, एक बारी में मैं 2000 मंगवा रहा हूं, मतलब 2 बारी ऑर्डर करना पड़ेगा। सर 2 बारी ऑर्डर करना पड़ेगा, एक बारी ऑर्डर का 6 रुपए, तो 12 रुपए का खर्चा होगा कि नहीं? सर हाँ, 12 रुपए का खर्चा, कितना सिंपल है। फिर कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ क्या होगा। सर 1/2 इंटू एक बारी का ऑर्डर का खर्चा कितना, ऑर्डर कितनी क्वांटिटी है? 2000। सर 2000 इंटू सर एक बारी का खर्चा हमारा पर टन का 5.70 इंटू 20%। प्रोसीजर यही है, कुछ नहीं। परचेज का कॉस्ट यहाँ पे लिखना कैरिंग कॉस्ट में, बस। सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1140। सर इसका टोटल आपका आएगा 23,952। करेक्ट है? जो आपको वीडियो में टाइम ना बिगड़े इसी वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मेरे पास मैंने भी प्रैक्टिस की होती है, ऐसा नहीं है कि सर डायरेक्टली लिख रहे हैं, कैलसी में कर नहीं रहे, पर मेरे पास भी सारी चीज प्रैक्टिस करी हुई है। तो ही मैं यहाँ पे ये पोजीशन पे बैठा। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट, आपका टाइम ना बिगड़े इसी वजह से मैं डायरेक्टली लिख, कई बार अगर जरूरत पड़ी तो मैं कैलसी का यूज करूंगा ही करूंगा। ठीक है? 4000 सर, अब 4000 की क्वांटिटी, तो सर 4000 की क्वांटिटी होगी तो एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा, क्यों? एक ही बार में 4000 क्वांटिटी ऑर्डर कर दी सर आपने तो सर एक ही बारी में 4000 क्वांटिटी ऑर्डर कर दोगे तो 4000 इंटू सर कितना? 5.60। 4000 की क्वांटिटी, बहुत दाम कम हो गया, तो 4000 इंटू 5.60 करोगे तो 22,400 रुपए का खर्चा आएगा। सर अब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर 4000 डिवाइड बाई 4000 है, 4000 डिवाइड बाई 4000, एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 6 रुपए, तो सर 6 रुपए का ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। सर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे होगा सर? 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी 4000 इंटू एक पर टन का खर्चा कितना? 5.60। 5.60 इंटू 20%। सर कितना आ जाएगा? सर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 2240। सर अब इसका ये और इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 24,646। सर सबसे कम खर्चा आ रहा है, देखो यहाँ पे 24,240 का खर्चा हो रहा है 200 यूनिट अगर आप ऑर्डर करोगे तो। सर अगर आप 250 यूनिट ऑर्डर करोगे तो 23,843 का खर्चा हो रहा है। सर अगर आप 800 यूनिट ऑर्डर करोगे तो 23,694, ये सबसे कम दिख रहा है। ये 23,952, ये 24,000, मतलब सबसे कम खर्चा किसका है? 800 यूनिट का सबसे कम खर्चा है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 800 यूनिट ऑर्डर करो आप तो आपको सबसे कम खर्चा लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, जिसका खर्चा कम आएगा उतने यूनिट्स आप ऑर्डर करो, 5 बारी ऑर्डर करना साल में, ठीक है, फेयर इनफ, तो आपको सबसे कम खर्चा पड़ेगा। बस इतना इजी सम है। बोलो, जो इंट्रोडक्शन में सिखाया वही करना था, बट सिर्फ इसका तरीका था कि कैसे आपको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। तो जो क्वांटिटी उन्होंने रेंज दी है वो सारी रेंज लिख दो और लेस देन वाली का एक नजदीक का फिगर ले लो, बस दैट्स इट। वो आपकी ऑर्डरिंग क्वांटिटी होगी, जिसका भी खर्चा कम होगा उतनी ऑर्डर क्वांटिटी कर दो, सिंपल है। करेक्ट? तो ये सम आपका हो गया। ओके, ये 17th सम है ना, वो अलग क्वालिटी का है, उसके लिए मुझे अलग इंट्रोडक्शन थोड़ा देना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं करवाऊंगा। पहले एक ही सम है वो, 18th वाला सम हम कर लेते हैं। करेक्ट है?
देखो, आप स्टॉप करके अपनी नोट्स भी बना सकते हो अच्छे से। मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कैसे बताना है, हर एक चीज को आपको अपनी नोटबुक में ज्यादा जगह होगी, तो हर एक जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, वो भी आपको ब्रैकेट्स भी लिखने हैं अपने एग्जामिनेशन आंसर में। क्योंकि ब्रैकेट जो है वो आपके आंसर का पार्ट ही है, ऐसा नहीं है कि आपने कैलसी पे कर दिया तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं। मैं ब्रैकेट्स क्यों दिखा रहा हूँ? मैं ब्रैकेट्स दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी एग्जाम में वहां पे दिखाने हैं अपने ब्रैकेट्स, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, 18th पे जाते हैं, बहुत इजी सम है। क्या बोला उन्होंने? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। सर, ऐसा फॉर्मूला है कि नहीं? सर, ये फॉर्मूला है, आपकी बात एकदम 1000% करेक्ट है, ये फॉर्मूला है। सर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो उन्होंने बोला है कि दोनों का, फॉर द टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट्स ऑन देम। सर, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। उन्होंने क्या बोला कि सर दोनों, मटेरियल ए के लिए भी मटेरियल बी के लिए, दोनों के लिए इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करो और अपनी कमेंट भी बताओ, अपनी कमेंट भी बताओ। ठीक है सर, दोनों के लिए आईटीआर तो फाइंड आउट करते हैं, ए और बी। सर, हमें मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड आउट करना है। मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर, ए और बी दोनों के लिए फाइंड आउट कर ले। हाँ सर, ए और बी दोनों के लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, नो इश्यू। सर, दोनों के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सर, मटेरियल कंज्यूम्ड ए के लिए अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो ए की इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, ये रहा सर 10,000, तो 10,000 लिख दो। प्लस परचेज, सर परचेज ड्यूरिंग 2001 ये दे दिया 52,000, माइनस सर क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया 6,000। तो सर मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 56,000 आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। सर, मटेरियल कंज्यूम्ड 56,000 करेक्ट है, 56,000 का मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, करेक्ट। सर, ऐसा ही बी का करें? सर, बी का भी कर देते हैं, 9,000 प्लस 27,000 माइनस 11,000। सर, वो आ गया 25,000। सर, आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड, हमें मिल गया। एवरेज स्टॉक करना है। सर, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ऐसा फॉर्मूला है। सर, एकदम करेक्ट फॉर्मूला बोला। सर, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 10,000 प्लस 6,000, 10,000 ए का। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 6,000 डिवाइडेड बाई 2। सर, हो गया 8,000 का एवरेज स्टॉक आ गया। सर, बी का एवरेज स्टॉक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 9,000 है, 9,000 प्लस 11,000 डिवाइडेड बाई 2। 11 प्लस 9 20,000, 20,000 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या? 10,000। सर, बी का 10,000 का एवरेज स्टॉक आ गया। ठीक है सर, आप पुटअप कर ले। सर, आईटीआर लिख देते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ए का इन्वेंटरी टर्नओवर कैसे आएगा? 56,000 डिवाइडेड बाई 8,000। 56,000 मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाई 8,000 एवरेज स्टॉक, मतलब कितना? 7 टाइम्स, करेक्ट है। सर, यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब कितना आ जाएगा? 2.5 टाइम्स। सर, मटेरियल ए जो है ना वो 7 बारी घूम रहा है। सर, इसमें बेटर कौन सा, वो कमेंट हमें बताओ। तो जिसका ज्यादा टर्नओवर होता है, जिस चीज का ज्यादा टर्नओवर होता है, वो मटेरियल बेटर कंजम्पशन हो रहा है उसका, जो यहाँ पे दिखा होगा देखो। मटेरियल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट विथ व्हिच दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर इन्वेंटरी। उन्होंने, इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मूविंग आइटम, डोरमेंट आइटम, स्लो मूविंग आइटम एक्सेट्रा। इन द इफ द रेशियो इज हाई, द एफिशिएंसी इज सेड टू बी हाई। रेशियो हाई होगा तो आपकी एफिशिएंसी भी हाई होगी, ज्यादा अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हो आप। ऑन द अदर हैंड, इफ द रेशियो इज लो, द एफिशिएंसी इज सेड टू बी लो। अगर आपका रेशियो कम है तो आपकी एफिशिएंसी भी कम है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर ए बेटर परफॉर्म कर रहा है, मटेरियल ए परफॉर्मिंग बेटर देन मटेरियल बी। क्यों? क्योंकि टाइम 7 बारी घूम रहा है एक साल में, और मटेरियल बी जो है सिर्फ 2.5 टाइम्स ही घूम रहा है। तो यहाँ पे बोला, इन व्यू ऑफ अबव, इन कांस्टेंट केस द मटेरियल यूसेज ऑफ मटेरियल ए इज बेटर देन मटेरियल बी। मटेरियल ए का यूसेज बेटर है मटेरियल बी से, ऐसा हम बोल सकते हैं। करेक्ट, एकदम सिंपल सी कमेंट उन्होंने लिखी है, वो आप कमेंट लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। चलो, अब आते हैं 19 क्वेश्चन के ऊपर, इलस्ट्रेशन 90। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो फाइंड आउट रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करो, मैक्सिमम लेवल फाइंड आउट करो, मिनिमम लेवल फाइंड आउट करो, डेंजर लेवल फाइंड आउट करो।
सर चार चीजें पूछी है ना, चार चीजें पूछी है, तो चारों चीजों का पहले फॉर्मूला लिख दो। या तो ना आता हो तो दिमाग में फॉर्मूला स्टार्ट कर दो। रीऑर्डर लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। सर ये फॉर्मूला दिमाग में पढ़ना चाहिए, ठीक है। सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला ROL। सर मैक्सिमम में मैक्सिमम चीज है, इतना याद रखना। ROL प्लस EOQ, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। करेक्ट है, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला हम ऐसा बोल सकते हैं। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? आप मुझे मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आप मुझे बता सकते हो? हाँ, आप वीडियो में है तो वीडियो में तो हम बता नहीं सकते मिनिमम लेवल का फॉर्मूला। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ROL, सॉरी, ROL माइनस मैक्सिमम कंजम्पशन, सॉरी, एवरेज कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। करेक्ट है। अब, सॉरी, हाँ, अब लास्ट, लास्ट वाला डेंजर लेवल। सर डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज यूसेज इनटू इमरजेंसी परचेज का लीड टाइम। करेक्ट है, एवरेज यूसेज। मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लिख देता हूँ? क्योंकि वापस मुझे फॉर्मूला नहीं लिखना है। एवरेज यूसेज, एवरेज कंजम्पशन या यूसेज इनटू इमरजेंसी टाइम। सर ये फॉर्मूला था। सर इतना फॉर्मूला याद हो गए ना, तो ये पूरे मार्क्स आ गए। चलो ठीक है, क्या पूछा है जल्दी से। सर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 20। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 रुपीज। सर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ पे आता है? EOQ में आता है। सर इनडायरेक्टली EOQ फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा ना मुझे। सर EOQ के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सर एक साल में कितने यूनिट परचेस करने हैं, मतलब ये A दिया है 5,000, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है। सर यहाँ पे O दिया है 20, यहाँ पे लिख देता हूँ कि O दिया है 20, A दिया है 5,000। सर दिया है परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 50। परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है? 50 रुपए है। तो सर मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि 50 रुपए का अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर मैं आपको बोलूं, तो वो कहीं पे इंक्लूड करने की अभी जरूरत नहीं है। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, सर स्टोरेज का खर्चा 5 रुपए है। सर स्टोरेज का खर्चा 5 रुपए जो है वो आएगा। सर ये परचेस प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब ये हमारा परचेस प्राइस है। ये हमारा परचेस प्राइस है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये हमारा परचेस कॉस्ट के लिए काम आ सकता है। ओके, ठीक है। सर स्टोरेज, मतलब कैरिंग कॉस्ट हमारा 5 रुपए है। डिटेल्स ऑफ लीड टाइम, सर टाइम की डिटेल दे दी। एवरेज टाइम 10 दिन, मैक्सिमम टाइम 15 दिन, मिनिमम टाइम 6 दिन। सर ठीक है, इंफॉर्मेशन पता चल गई। मिनिमम टाइम 6, मैक्सिमम 15 और एवरेज, मतलब एवरेज टाइम 10। सर इमरजेंसी भी दे दिया 4 दिन। सर कंजम्पशन भी दे दिया है, एवरेज कंजम्पशन 15, मैक्सिमम कंजम्पशन 20। सर एवरेज कंजम्पशन 15 दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन 20 दे दिया, तो मिनिमम कंजम्पशन मिल सकता है। हाँ सर मिल सकता है। सर यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि एवरेज कंजम्पशन मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का एवरेज होता है। तो सर यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन 15 है, तो यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, इज इक्वल टू, सर मिनिमम कंजम्पशन यहाँ पे मिनिमम लिख देता हूँ, प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन 20 है डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बोल सकता हूँ। सर 15 × 2 30, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मिनिमम। तो सर मिनिमम कंजम्पशन आप बोल सकते हो कि 10 यूनिट का मिनिमम कंजम्पशन है। कहीं पे भी अगर सम में मिनिमम कंजम्पशन की जरूरत पड़ी तो ये मिनिमम यूज कर लेंगे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल, सर पहला क्वेश्चन है री ROL फाइंड आउट कर। ROL का फॉर्मूला क्या है? मिनिमम मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। सर मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है, हाँ सर 15 दिया हुआ है। मैक्सिमम टाइम 15 दिया है और मैक्सिमम डेज भी दे दिया 20। तो सर 15 × 20, तो 300 यूनिट आ जाएगा आंसर। आंसर हमेशा यूनिट्स में लिखना है। आंसर हमेशा यूनिट्स में ही लिखना है, क्योंकि ये यूनिट्स ही हम फॉलो कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड, सर मैक्सिमम लेवल। सर मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला में ROL चाहिए। सर ROL 300 आ गया, प्लस EOQ चाहिए मुझे सर यहाँ पे। ROL रीऑर्डर क्वांटिटी है तो EOQ चाहिए, तो सर EOQ फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो नीचे EOQ फाइंड आउट करो। सर EOQ फाइंड आउट करते हैं, √2AO/C, आई होप सो पता है फॉर्मूला। 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन कितना है? सर एनुअल कंजम्पशन अभी मैंने लिख दिया 5,000, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? सर ये रहा 20 रुपए ऑर्डरिंग कॉस्ट है,
डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है सर, ये रहा 5 रुपए का कैरिंग कॉस्ट। सर हो गया काम, कितना आएगा? तो सर मैं बोल सकता हूं कि 200 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलसी पे करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 5000 इंटू 20 डिवाइड बाई 5, अंडर रूट दबाओगे तो 200 आ जाएगा। तो सर ROL लिख दिया हमने, प्लस EOQ लिखना है तो प्लस EOQ 200 है सर, 200 लिख दिया मैंने, करेक्ट। ओके सर माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम टाइम। सर मिनिमम कंजम्पशन कितना है? सर मिनिमम कंजम्पशन हमने अभी निकाला था, ये 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय मिनिमम टाइम। सर मिनिमम टाइम कितना है? मिनिमम टाइम ये रहा 6, मिनिमम टाइम 6 है सर, 6 लिख दो। सर पहले इन दोनों को ब्रैकेट को खत्म करना है आप, 10 इंटू 6 60, फिर 300 प्लस 200 माइनस 60 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440 यूनिट्स। मतलब मैक्सिमम लेवल हमारा क्या है? 440 यूनिट्स का आपका मैक्सिमम लेवल है। ओके सर थर्ड क्वेश्चन, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल, सर मिनिमम लेवल क्या है? ROL, सर ROL पहले हमने निकाला था 300, ROL माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम। सर एवरेज कंजम्पशन कितना था? एवरेज कंजम्पशन 15 और एवरेज टाइम 10 दिन। सर 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, तो सर मैं बोल सकता हूं 15 इंटू 10 मतलब 300 माइनस 150, तो 150 यूनिट्स आ जाएगा हमारा आंसर। ओके फोर्थ सर डेंजर लेवल। सर बहुत ही इजी है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी टाइम। सर एवरेज कंजम्पशन कितना था? एवरेज कंजम्पशन हमारा था 15, ये रहा। तो सर 15 इंटू इमरजेंसी टाइम डेज दे दिया है 4 दिन, इंटू 4 तो 60 यूनिट्स हमारा डेंजर लेवल है। दैट्स इट सर, कितना इजी सम आपने बोला सर, सम भी हो गया हमारा, करेक्ट है, हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ये 20, ये लास्ट सम आ गया सर हमारा, लास्ट सम आ गया इलस्ट्रेशन का, लास्ट सम हमारा सर 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज की वजह से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत इजी सम है ये, बाकी तो बहुत ही इजी सम है। एक चीज अगर ये सम में समझ जाओगे तो आसानी से खुद से ही कर लोगे सम। सर वो चीज समझाने के लिए पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते। सपोज मैं आपको बोलूं कि डिमांड किस चीज की होती है, कस्टमर हमें डिमांड करता है, कस्टमर हमें क्या करता है? डिमांड। तो कस्टमर डिमांड करता है ना, तो वो फिनिश गुड्स की डिमांड करता है। कस्टमर हमेशा फिनिश गुड्स की डिमांड करता है। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन में डिमांड लिख के दे, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में डिमांड लिख के दे, तो वो फिनिश गुड्स की डिमांड है। और हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? मटेरियल कॉस्टिंग सीख रहे हैं। और मटेरियल तो क्या होता है? रॉ फॉर्म में होता है ना, मटेरियल हमारा रॉ फॉर्म में होता है, वो फिनिश गुड्स थोड़ी होता है। तो मटेरियल की रिक्वायरमेंट और अगर मार्केट डिमांड बोले, आपको यहाँ पे बोल देंगे देखो एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, तो ये 2000 ट्यूब जो है ना, वो ये फिनिश गुड्स है। हम यहाँ पे मटेरियल के बारे में खर्चे निकाल रहे हैं और मटेरियल के बारे में सीख रहे हैं, तो हमें मटेरियल के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हमें यहाँ पे मटेरियल के बारे में सोचना है, फिनिश गुड्स के बारे में नहीं सोचना है। तो ये जब भी आपको एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दे देना, तो ये आपके काम का नहीं है, ये मटेरियल के काम का नहीं है। ये थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन आप 2000 ले लोगे और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एवरेज मंथली यहाँ पे ऐसा बोल देंगे कि सर मंथली डिमांड आपकी 2000 है, मंथली डिमांड आपकी कितनी है? 2000। तो सर मंथली फिनिश गुड्स की डिमांड 2000, तो 2000 इंटू 12 कर दोगे तो 24,000 यूनिट आप ले लोगे एनुअल कंजम्पशन। नहीं 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 नहीं, ये तो फिनिश गुड्स दिया है सर, हमें मटेरियल के बारे में सोचना है। तो वो मटेरियल के बारे में सोचना है, तो मटेरियल के बारे में कैसे सोच सकते हो आप? तो आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह से दिया हो और आपको एनुअल कंजम्पशन आपको फाइंड आउट करना, एनुअल कंजम्पशन या तो एनुअल, हाँ एनुअल कंजम्पशन आपको फाइंड आउट करना, तो आपको क्या करना है, जब आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ना दे कंजम्पशन की, कि एनुअली आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको ना दे, तो उस पॉइंट के ऊपर आपको एनुअल कंजम्पशन फाइंड आउट कैसे करना है? तो आपको ये देखना है कि नॉर्मली आप कितना गुड्स कंज्यूम करते हैं, नॉर्मली आप ऑन एन एवरेज कितने मटेरियल आप कंज्यूम करते हो, वो आपको देखना है। नॉर्मली आप कितना यूनिट कंज्यूम करते हो, नॉर्मली मतलब क्या? एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल मतलब एवरेज कंजम्पशन। तो यहाँ पे दिया है देखो, नॉर्मल यूसेज दिया है 100 ट्यूब्स पर वीक, ऐसा दिया हुआ है नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज कितना दिया है? 100 ट्यूब्स पर वीक दिया हुआ है। एक वीक में मैं ऑन एन एवरेज 100 यूनिट कंज्यूम करता हूं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नॉर्मल यूसेज इनटू टाइम, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनुअल कंजम्पशन अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं ऑन एन एवरेज 100 ट्यूब, 100 ट्यूब अगर मैं एक वीक में यूज कर रहा हूं,
तो 52 वीक्स में मैं कितनी ट्यूब यूज करूंगा ऑन एन एवरेज, तो ये मेरा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा कि 5200। नॉर्मली मैं 5200 यूनिट्स का कंजम्पशन करता हूं, ना कि 24,000 ट्यूब का। यहाँ पे ये सीखना था। तो जब कभी भी आपको डिमांड बोल देना, तो डिमांड हमेशा फिनिश गुड्स की होती है। फिनिश गुड्स से हमें यहाँ पे मटेरियल नहीं मिलता, मटेरियल पहले हम परचेज करते हैं, वो मटेरियल का यूज करके हम फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो हमें यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन खुद से फाइंड आउट करना है। करेक्ट है। तो जब कभी भी आपको एनुअल कंजम्पशन डायरेक्टली ना दे, तो आपको यही फॉर्मूला फॉलो करना है कि नॉर्मल यूसेज कैसे दिया हुआ। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता नॉर्मल यूसेज 100 यूनिट्स पर मंथ, तो मैं 100 × 12 करता, 1200 यूनिट आ जाता। तो वो टाइम के हिसाब से, इसी वजह से मैं यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया। करेक्ट है। तो बस ये चीज समझनी थी, ये चीज समझ गया तो आपका काम हो गया। चलो 20 सम करते हैं फटाफट से। 20 वाला सम। सर, Messrs Tubes Limited are manufacturers of picture tubes for TV. The following are the details of their operating during the year 2021. ऑपरेटिंग का सर एवरेज मंथली मार्केट डिमांड, सर इससे कोई लेना देना नहीं है सर। मार्केट में कितनी डिमांड है उससे हमारे मटेरियल को क्या लेना देना। हाँ, मार्केट में कितनी डिमांड है उससे मुझे कितना मटेरियल मंगवाना है वो पता चल सकता है, पर जब वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा तब थोड़ा समझ आएगा। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर पर ऑर्डर 100 रुपए का खर्चा है, सर वो आपको दे दिया है, यहाँ पे लिख दूं वो दे दिया है 100 रुपए पर ऑर्डर। इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, सर कैरिंग कॉस्ट अब तो परसेंटेज में दे दिया, तो सर कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे रुको, पहले 2% लिख दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई जितने रुपए का परचेस कॉस्ट होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2% मैं कर दूंगा। तो सर कॉस्ट ऑफ ट्यूब्स दे दिया, सर कॉस्ट ऑफ ट्यूब दे दिया 500 रुपए। सर 500 रुपए मल्टीप्लाई बाय 2%, मतलब 10 रुपए कैरिंग कॉस्ट आ गया मेरा। हाँ सर, एकदम सिंपल बात बोल रहे हो, एकदम करेक्ट बात बोल रहे हो। सर नॉर्मल यूसेज दे दिया, सर मैक्सिमम यूसेज दे, मिनिमम यूसेज दे दिया, मैक्सिमम यूसेज दे दिया, लीड टाइम दे दिया। दो, दो मिनिमम है, 6 मैक्सिमम है, तो एवरेज भी मिल सकता है हमें, एवरेज टाइम भी मिल सकता है। सर 2 मिनिमम, 6 मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो 4 हमारा एवरेज टाइम हो गया। सर यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज टाइम कैसे आएगा, मिनिमम 2 प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो सर 4 आ जाए। करेक्ट है। सर अब पूछा क्या है पहले वो तो समझाओ। सर पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी फाइंड आउट करो, कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर फर्स्ट क्वेश्चन में ईओक्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। सर ईओक्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, सबसे पहले ईओक्यू फाइंड आउट करते हैं। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, 2AO/C। सर 2 × एनुअल कंजम्पशन कितना था सर, 5200, मैंने फाइंड आउट करके दे दिया था, पहले ही बता दिया था कि इसमें एनुअल कंजम्पशन कितना आने वाला है, 5200। तो सर 5200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने फाइंड आउट किया, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए अपॉन सी कितना फाइंड आउट किया, 10 रुपए। सर अगर इसको अंडर रूट में अगर डाल दोगे आप लोग, तो सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 102 ट्यूब्स, 102 यूनिट्स। सर ईओक्यू आ गया 102 यूनिट्स। अब उन्होंने कुछ पूछा, इफ द सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। सर क्या पूछा है उन्होंने, ऐसा बोला है कि एक सप्लायर है, जो हमारा सप्लायर है ना करंट, उसने हमें ऐसा बोला, ऐसा ऑफर दिया कि देख भाई, तू 102 यूनिट परचेस करने वाला है ना, उसकी जगह पे ईओक्यू तेरा 102 है, पर उसकी जगह पे तू 1500 यूनिट परचेस कर एक बारी में, तो मैं तुझे 4-5% का डिस्काउंट दूंगा। क्या वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए वो ऑर्डर। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों का कॉस्ट लगा दो, जिसका कॉस्ट कम होगा, ईओक्यू का कॉस्ट कम होगा तो ईओक्यू चलाएंगे, 1500 यूनिट वाले का कॉस्ट कम होगा तो 1500 यूनिट चलाएंगे, दोनों का कॉस्ट निकाल देते हैं, जो अच्छा होगा वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है सर, इसी को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं, ईओक्यू एंड दूसरा ईओक्यू, और उसके बाद डिस्काउंट वाला। करेक्ट है। सर डिस्काउंटेड क्वांटिटी, सर कॉस्ट ऑफ परचेज निकाल देते हैं। सर कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकालेंगे, सर एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन कितना है 5200, एनुअल कंजम्पशन कितना है 5200। सर अगर मैं 5200 यूनिट में परचेज करूंगा, अगर मैं ईओक्यू चलाता हूं तो वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा, तो पर यूनिट मुझे पड़ेगा कितने में, 500 रुपए में, ये रहा पर ट्यूब मुझे पड़ेगी 500 रुपए में, डिस्काउंट नहीं देगा वो मुझे। जब ईओक्यू में अगर कर रहा हूं, तो यहाँ पे 102 यूनिट का ऑर्डर करूंगा और यहाँ पे 1500 यूनिट का ऑर्डर करूंगा, आई होप सो करेक्ट है, 1500 यूनिट का मैं ऑर्डर करूंगा। करेक्ट है। तो सर जब मैं ईओक्यू फॉलो करूंगा तब मुझे वो डिस्काउंट नहीं देगा, इट इज दैट सिंपल सर, वो मुझे डिस्काउंट नहीं देगा तो उसके हिसाब से मुझे आगे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, नो इश्यू। तो 5200 इंटू 500, तो चलो खर्चा निकाल देते हैं, 26 लाख रुपए का हमारा परचेज का खर्चा आ जाएगा। सर नो इश्यू, आगे बढ़ते हैं। सर कॉस्ट ऑफ परचेज हो गया, सर कॉस्ट ऑफ ऑर्डर,
ऑर्डरिंग कॉस्ट आता है ना सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है सर? एनुअली कितनी जरूरत है आपको? 5200। एक बारी में कितना मंगवा रहे हो? 102 मल्टीप्लाई बाई, एक बारी ऑर्डर करते हो तो कितना खर्चा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए है, तो 100 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका आ जाएगा 5100। करेक्ट है? आप कैलसी पे करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट सर, कैरिंग कॉस्ट थोड़ा ध्यान से। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा सर? 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है? 102 है, मल्टीप्लाई बाई सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनाम। थोड़ा ध्यान से सर, परचेस प्राइस कौन सी है बोलो? परचेस प्राइस यहाँ पे देखने का 500 रुपए है। 500 रुपए इंटू 20%, कितना परसेंटेज है? तो सॉरी 2% पर एनाम है, 2%। 500 रुपए इंटू 2%, तो सर कितना आ जाएगा? अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे 1/2, 102 इंटू 1/2 इंटू 500 इंटू 2%, सॉरी कितना परसेंटेज है? 10 रुपए, 2%। तो 2% आप करोगे तो 5100 ही आ जाएगा। करेक्ट है? कैलसी पे एक बारी चेक कर लेता हूँ। 102 इंटू इंटू 500 इंटू 2%, सॉरी यहाँ पे 20% आना चाहिए। सॉरी ध्यान से, 102 इंटू 0.5 इंटू 500 इंटू 20%, 5100। सर यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 20% है, ये गलती हो गई है। ये इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% है। यहाँ पे भी 20% मतलब 100 रुपीज आएगा यहाँ पे भी। और तो यहाँ पे भी 20% करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, तो ही आपका आंसर 102 यूनिट्स आएगा। ये एरर है उनका, ये एरर है उनका, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। मैं वापस चेक कर लेता हूँ एरर है कि नहीं है। 2 इंटू 5200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 और उसका रूट। करेक्ट है? ओके डन, आ गया। सर आपका करेक्ट है, 20% ही करना है आपको। करेक्ट है सर। कैरिंग कॉस्ट सर, हमें इतना पता है ईओक्यू में दोनों कॉस्ट सेम आते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आते हैं सर। बात करेक्ट है आपकी, एकदम परफेक्ट। सर आप 1500 यूनिट पे चेक करते हैं। सर अगर 1500 यूनिट हम परचेस कर रहे हैं तो वो 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब 500 रुपए का जो खर्चा था ना, परचेस कॉस्ट, 500 रुपए के सामने 5% डिस्काउंट दे रहा है। 500 रुपए के सामने 5% डिस्काउंट मतलब हमें पड़ेगा कितने में सर? 475 रुपीज में। थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, 500 रुपए के सामने वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है। वापस चेक कर लेता हूँ कि ये डिस्काउंटेड प्राइस उन्होंने गड़बड़ी तो नहीं किया ना। 475 में पड़ेगा, करेक्ट है? 5% डिस्काउंट, तो सर आप एक यूनिट मुझे 475 में पड़ेगा, एक यूनिट मुझे 475 में पड़ेगा। अभी भी रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 5200, पर मैं ऑर्डर करूंगा एक बारी में 1500। तो सर 5200 की एनुअल रिक्वायरमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 475, तो कितना आ जाएगा? 24,70,000 रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आएगा। हाँ सर, 24,70,000 आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आ जाएगा। सर अब कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट सर, मुझे 5200 की जरूरत है, डिवाइड बाय एक बारी में मैं 1500 यूनिट ऑर्डर कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा आ जाएगा 400 रुपए। आपको कैलसी पे चेक करना है, कर लेते। 5200 डिवाइडेड बाई 1500 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 5200 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू, देखो एग्जैक्टली करोगे तो आपका आंसर आएगा 347। हाँ, तो एग्जैक्टली करते हैं हम लोग, नो इश्यू। उन्होंने जो किया है हम वो नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट करेंगे, हम एग्जैक्ट करेंगे। तो उन्होंने जो बोला है वो नहीं करते हम लोग, एग्जैक्ट जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। देखो राउंड में वो लोग सिर्फ 4 ही ऑर्डर देख रहे हैं। बुक ने एक चीज थोड़ी गलत की है, उन्होंने क्या बोला? 4 ऑर्डर करना है। 5200 डिवाइड बाय 1500 करेंगे तो 4 ऑर्डर थोड़ी होगा। ठीक है, तो हमें ज्यादा ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो 346, 346। करेक्ट है? इस तरह से, या तो बुक का जो अजम्पशन है वो भी आपको समझा देता हूं क्या है। देखो, जब हम ऐसा करते हैं ना, 5200 डिवाइडेड बाई 1500, तो हमारा आंसर 3.46 आ रहा है। सर आधा ऑर्डर तो हम कर नहीं सकते,
हम आधा ऑर्डर तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा ऑर्डर करना पड़ेगा। इसी वजह से 3 की जगह पे बुक ने 4 कंसिडर किए, पूरे 4 ऑर्डर कंसिडर किए कि भाई सप्लायर ने हमें बोला कि तू 1500 यूनिट का ही ऑर्डर करेगा, तो जब हम लास्ट बारी में मैं जब ऑर्डर करूंगा तब भी कितना ऑर्डर करूंगा, 4 4 का ही ऑर्डर करूंगा, करेक्ट है। तो इसी वजह से बुक ने जो कंसिडर किया है वो भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको वो लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्या सर 5200 डिवाइड बाय 1500 मतलब 3.46 आ रहा है, पर हम ऐसा ज्यूम कर लेंगे कि 4 ऑर्डर हो गए और 100 रुपए, मतलब कितने खर्चा, 100 रुपए का खर्चा है, तो 400 रुपए का खर्चा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाए। सर ये डिस्काउंटेड होगा तभी होगा ये चीज, हाँ ये बुक का अजम्पशन है, इसी वजह से मैंने बुक का अजम्पशन भी बता दिया, लॉजिकली भी मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके। ये आप 400 लिखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लॉजिकली तो यही करेक्ट है, आधा ऑर्डर हम नहीं दे सकते, फुल ऑर्डर ही हम देंगे, करेक्ट है। ओके सर, उसके बाद कैरिंग कॉस्ट में जाते हैं। कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा, सर कैरिंग कॉस्ट सिंपल है सर, कैरिंग कॉस्ट में थोड़ा ध्यान से समझना, मैं ब्रैकेट जो लिख रहा हूँ 1/2, सर कैरिंग कॉस्ट में 1/2 इंटू ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी है 1500 इंटू, सर कैरिंग कॉस्ट अब चेंज हो जाएगा, 475 रुपीज का है एक यूनिट है, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज, 20%, वो 2% नहीं है 20% है, करेक्ट है। तो 20%, तो सर कितना आएगा, अगर ये मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा सारी चीज, तो इन दैट सिनेरियो हमारा आंसर आएगा 71250, करेक्ट है, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर है, इसका टोटल है 26,10,200, इसका आंसर है, टोटल करेंगे तो हम 25,41,650। सर ठीक है, सर किसका खर्चा कम आया, सर डिस्काउंटेड वाले का खर्चा कम आया तो एक्सेप्ट कर दो ऑर्डर, डिस्काउंटेड वाले का खर्चा कम आया, 25,41,650 आया, मतलब डिस्काउंटेड वाले का खर्चा कम है तो उसका ऑर्डर एक्सेप्ट कर दो, ठीक है सर ऑर्डर एक्सेप्ट कर दो, बहुत ईजी है ये तो। चलो ये मतलब हो गया सर, रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करके दो। सर अब बच्चों जैसी चीज है, आरओएल फाइंड आउट करना है। आरओएल का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम, करेक्ट है। सर मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, मैक्सिमम यूसेज 200 इनटू मैक्सिमम टाइम कितना है, लीड टाइम 6 मैक्सिमम टाइम 1200 यूनिट रीऑर्डर लेवल। सर उसके बाद क्या पूछा है, मिनिमम लेवल। सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, सर मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है, थोड़ा ध्यान से देखना, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, मिनिमम लेवल मतलब आरओएल माइनस ब्रैकेट में एवरेज कंजम्पशन, सॉरी हाँ एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम, करेक्ट है। आरओएल अभी हमने फाइंड आउट किया 1200 माइनस एवरेज कंजम्पशन कितना है, एवरेज कंजम्पशन हमने नॉर्मल कंजम्पशन 100 देख लेते हैं, करेक्ट है ना, 100 इनटू 4 एवरेज टाइम, अभी हमने फाइंड आउट किया एवरेज टाइम, ये रहा 4, एवरेज टाइम कैसे फाइंड आउट किया, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2, सर आ गया काम, काम खत्म हो गया। 1200 माइनस ब्रैकेट में 400, तो कितना आएगा 800 यूनिट्स, 800 यूनिट्स लिख दोगे तो भी चलेगा, ट्यूब्स लिखो इट इज अप टू यू। तो फिफ्थ मैक्सिमम लेवल, सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है, आर ओ एल प्लस ईओ क्यू माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम, करेक्ट है। सर आरओएल, आरओएल क्या है, सर आरओएल 1200 यूनिट प्लस ईओ क्यू क्या है, सर ईओ क्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, ईओ क्यू कितना है, ईओ क्यू 102 यूनिट्स, हाँ 102 यूनिट्स माइनस ब्रैकेट में मिनिमम कंजम्पशन, सर मिनिमम कंजम्पशन ये रहा 50, 50 इंटू मिनिमम टाइम ये रहा लीड टाइम 2, हो गया सर, करेक्ट। तो सर हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा 1422 यूनिट्स। एक बारी कैल्शियम में मैं चेक कर लेता हूँ कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, तो सर 50 इंटू 2 तो 100 आ जाएगा, 1200 प्लस 102 माइनस 100, मतलब 1200 प्लस 102, ईओ क्यू हमारा 102 आया था, ईओ क्यू का आंसर, ठीक है। तो सर हमारा आंसर 102 माइनस 100, प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे उन्होंने बुक में गड़बड़ी की है, हम तो सही लिखेंगे, हमारा आंसर है 1202 यूनिट्स, करेक्ट। ओके अब जो हमारे सम्स है नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमारे सम्स जो है, एक्स्ट्रा सम्स जो दिए है ना उन्होंने सीएनपी में, वो आपको बता देता हूँ क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। सीएनपी में उन्होंने एक्स्ट्रा सम्स दिए हुए हैं, जो सेम सम होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कि ये आपको होमवर्क करने पड़ेंगे। ठीक है, होमवर्क इन द सेंस कि आप खुद भी कर सकते हो, इतने इजी सम्स है वो। देख लो यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला सम नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सम है। ऐसे तो आपको प्रैक्टिस के लिए हो ही जाएगा, ये सम आपसे हो ही सकता है। ठीक है, ये सेकंड वाला सम आप खुद से कर सकते हो आराम से, सब कुछ दे दिया देखो, चारों चीजें मैं ऑलरेडी फाइंड आउट करवा चुका हूँ, तो ये होमवर्क रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर ये वाला सम भी मैं करवा चुका हूँ, ऐसा वाला ईओक्यू टोटल कॉस्ट उन्होंने पूछा है, इन्वेंटरी पॉलिसी, ये भी होमवर्क रहेगा। सर ये वाला सम भी मैं करवा चुका हूँ, होमवर्क रहेगा, पर ठीक है ये वाला मैं करवा दूंगा, रहने देना, ये नहीं करवाऊंगा। फर्स्ट फर्स्ट मैं करवाऊंगा, सिर्फ आपको सेकंड एंड फोर्थ ही होमवर्क करना है। करेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ ही होमवर्क करना है, बाकी के मैं करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।